हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके काफ़ी कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने किस हवाई अभियान को अंजाम दिया। ठीक है, जो 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, हवाई हमले हुए थे। तो उसका अभियान का जो नाम है वो बताना है। ऑप्शन ए ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत। तो जो ये चला था ऑपरेशन, इसका नाम क्या था। ऑप्शन ए ऑपरेशन सफ़ेद सागर भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक मिशन था। ठीक है, कब 1999 की जो लड़ाई हुई थी उस समय की बात है, कारगिल युद्ध के दौरान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1990। तो ऑपरेशन मेघदूत है वो कब शुरू किया गया था। ऑप्शन बी 1984 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में भारत की वायुसेना ने किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया। ठीक है, जो कारगिल का युद्ध हुआ था बहुत ही कहना चाहिए फेमस हुआ था। किस लिए फेमस हुआ था कि ये बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा था जिसमें भारत की विजय हुई थी और इसमें कई वायुसेना का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो जो उसमें विमान यूज़ में लाए गए थे वो किस टाइप के थे। ऑप्शन ए मिग 21 और मिराज 2000, ऑप्शन बी SU-30 और F-16, ऑप्शन सी हल्के हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी केवल ड्रोन। तो जो उस समय यूज़ में लाए गए थे वो कौन से थे, तो वो थे मिग 21 और मिराज 2000। ओके, जो ये विमान थे ये वायुसेना ने अपने उपयोग में लाए थे। कौन सा, जो ऑपरेशन सफ़ेद चला था तो उसके दौरान ये विमानों की यूज़ किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल पर ध्यान बढ़ा। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001। तो जो पृथ्वी और अग्नि दोनों मिसाइलों के ऊपर जो ध्यान गया लोगों का वो किस युद्ध के बाद गया, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद में। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की घुसपैठ की शिकायत की थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। नाउ राइट आंसर इज 1948। ओके, जब 1948 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था और काफ़ी कुछ हिस्सा भारत का कैप्चरेशन में आ गया था। तब क्या हुआ था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करवाई थी कि ये अननेसेसरी घुसपैठ करते हैं करके, और फिर बाद में यही घुसपैठ आगे चल के आतंकवाद में बदल गई और आज की डेट में पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में भारत ने बांग्लादेश में किस समूह को समर्थन दिया। ऑप्शन ए लश्कर ए तैयबा, ऑप्शन बी मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन सी तालिबान, ऑप्शन डी पाकिस्तानी सेना। तो जो
भारत ने पाकिस्तान में किस समूह को समर्थन दिया था? वो दिया था मुक्ति वाहिनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोगों के ऊपर है बहुत अत्याचार हो रहा था, इसीलिए जो मुक्ति वाहिनी समूह है उसको बढ़ावा दिया गया। और लास्ट में क्या हुआ कि बांग्लादेश को एक अलग राज्य अलग देश बना दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 युद्ध में भारत के नौसेना अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन सी ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत कराची बंदरगाह पर हमला किया गया। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये नाम याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्राइडेंट किस दिन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। नाउ राइट आंसर इज 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सियाचिन पर कब नियंत्रण किया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1990। नाउ राइट आंसर इज 1984। ठीक है, क्या हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर में सबको पता है -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वो हिस्सा भारत के अंडर ही आता है। लेकिन क्या हुआ कि उसको एक समय में पाकिस्तान कैप्चर करने की कोशिश करने लगा और वहाँ पे उन्होंने घुसपैठ करवाई। तो फिर क्या किया, भारत की जो सेना है उसने वहाँ जा कर के उसको अपने कंट्रोल में लिया और आज भी वो भारत के अंडर आता है। और हमारी सेना के जो जवान हैं आज भी वहाँ की जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करते हैं, आज भी वहाँ पे पोस्टेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी अक्साई चीन में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर? वो है लद्दाख में। ओके, लद्दाख में है जहाँ पे जीवन बहुत ही ट्रबल होता है। वहाँ पे ज़्यादा दिन तक क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, प्लस टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ का जो कहना चाहिए जीवन है बहुत ही टफ है। फिर भी उतने टफ कंडीशन में हमारे देश के जो सैनिक हैं वहाँ रहते हैं, उस बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, तो उनको हमारी तरफ से एक सैल्यूट तो बनता ही है। धन्य है जवान जो वहाँ जाके रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे रह पाना बहुत ही मुश्किल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत कारगिल क्षेत्र को मुक्त कराया? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन डी ऑपरेशन वाहद। तो कौन सा ऑपरेशन के तहत करवाया था? तो वो है ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय कारगिल क्षेत्र में जो कैप्चरेशन हो रहा था उसे मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके अंतर्गत कारगिल की जो लड़ाई हुई थी 1999 में, उस समय पे अपनी सीमा की रक्षा की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा 1965 में शुरू की गई घुसपैठ को क्या कहा गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन बी ऑपरेशन जिब्राइट्स, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो क्या कहा गया था? ऑपरेशन जिब्राइट। ओके, पाकिस्तान ने घुसपैठ कराया तो उसको क्या कहा गया? ऑपरेशन जिब्राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस युद्ध के बाद स्थायी सियाचिन कब्जा जमाया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1999। नाउ राइट आंसर इज 1984।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पराक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन सी 2016। तो जो ऑपरेशन पराक्रम है वो कब चलाया गया था? 2001 में। ऑप्शन बी 2001। यह 2001 के संसद हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य तैनाती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो कब की थी? 2016 में। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक। और क्यों की थी? जब पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक हुआ था तो उस अटैक के अगेंस्ट में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी मुलायम सिंह यादव। तो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, कब? जब क्या हुआ था? 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान के किस नेता ने युद्धबंदी बनाया गया? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी जनरल नियाज़ी, ऑप्शन डी नवाज शरीफ। तो जो 1971 का युद्ध हुआ था उसके बाद में किस नेता को युद्धबंदी बनाया गया था? तो वो बनाया गया था जनरल नियाज़ी को। जनरल नियाज़ी ने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, किसने? जनरल नियाज़ी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के अंत में पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में क्या किया? ऑप्शन ए युद्ध जारी रखा, ऑप्शन बी सैनिकों को पीछे हटाया, ऑप्शन सी युद्ध जीतने का दावा किया, ऑप्शन डी नया हमला किया। तो इसमें एक ही आंसर सही बैठता है, वो है ऑप्शन बी सैनिकों को पीछे हटाया था। ठीक है, और ये अभी ही नहीं हर समय होता आया है। या तो पाकिस्तान सामने से तो बहुत कम ही लड़ता है, घुसपैठ करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, या फिर टेरर अटैक करवाता है। तो ये ज़्यादातर होते आया है। तो कारगिल युद्ध में भी क्या हुआ था कि एकदम भारत की सीमा के अंदर घुस आए थे पाकिस्तान के सैनिक। तो फिर क्या हुआ था, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद में जब प्रेशर बढ़ने लगा, क्या हुआ कि हमारी सेना ऑलमोस्ट जीतने को आई, तो क्या हुआ कि अमेरिका ने युद्ध बंदी के लिए दबाव डाला। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान किस उच्च स्थान पर कब्जा निर्णायक रहा? ऑप्शन ए तोलिंग हिल, ऑप्शन सी बटालिक, ऑप्शन सी टाइगर हिल, ऑप्शन डी द्रास। तो कौन सी जो हिल है उसमें निर्णायक रहा? तो वो था टाइगर हिल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001। तो कब किया था? 1998 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी शक्ति 98, ऑप्शन डी अग्निपथ। द राइट आंसर इज स्माइलिंग बुद्धा। ओके, जब पहली बार परीक्षण किया तो उसका नाम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा बजट में सबसे बड़ी वृद्धि कब दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1971 के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध के बाद,
ऑप्शन सी 2008 मुंबई हमले के बाद, ऑप्शन डी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के बाद। तो कब बजट सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया? तो वो था कारगिल युद्ध के बाद। ठीक है, जब कारगिल का युद्ध हुआ उसके बाद में भारत ने क्या किया कि अपने जितने भी सैन्य जो वो है हथियार बहुत ज़्यादा उन्होंने खरीदे। फिर जो कहना चाहिए कि मेड इन इंडिया के भी बहुत सारे हथियार बनाए, अपनी सेना में काफ़ी डेवलपमेंट किया। आज की डेट में आपने देखिए कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि एक गोला भी उनका हमारे अंदर नहीं, हमारी सीमा में नहीं गिर पाया, क्योंकि हमारे जो डिफेंस सिस्टम ने क्या किया कि जो भी उधर से आए उनके भी जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो क्या हुआ, कारगिल युद्ध के बाद में हमारे इंडिया ने अपना जितना भी जो कहना चाहिए सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, चाहे वो फाइटर जेट खरीदने से लेकर के हो, चाहे वो अपना डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट करने से हो, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। और कारगिल युद्ध के बाद में इसके ऊपर बहुत काम किया गया, इसका बजट बढ़ाया गया और बहुत ज़्यादा काम किया गया, और आज के वर्ल्ड की बेस्ट सेना में से एक हमारी सेना भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद पाकिस्तान ने 1000 साल तक लड़ने की धमकी दी थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, 1971 के युद्ध के बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तब क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा ये बयान दिया गया था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 भारत ने 1971 युद्ध में पाकिस्तान की कौन सी नौसेना यूनिट को नष्ट किया? ऑप्शन ए कराची नौसेना सैनिक अड्डा, ऑप्शन बी ग्वालियर बंदरगाह, ऑप्शन सी मकवान तट, ऑप्शन डी सिंध जलपोत। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए कराची नौसैनिक अड्डा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को 13 दिन का युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। नाउ राइट आंसर इज 1971। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आज से हमारी ये क्लास समाप्त होती है। जो अभी का जितना भी अपडेट है इसके ऊपर भी हम अलग से क्लास लेंगे। जो रिसेंटली जो इवेंट हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जितने भी अभी जो हुआ है इसके ऊपर अलग से क्लास ली जाएगी। लेकिन ये जितने भी पुराने युद्ध थे हमने इनके बारे में ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे वो 1948 का युद्ध हो। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।